नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत या जनरल नॉलेज के अंतर्गत आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं, चाहे वो रेलवे से संबंधित कंपटीशन हो, पुलिस लाइन से संबंधित कंपटीशन हो, या मिलिट्री लाइन से संबंधित कंपटीशन हो, या अनोदर और जितने कंपटीशन है जैसे SSC CAGL है, ऐसे ही कंपटीशनों में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। वन लाइनर जी के क्वेश्चन हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाबर का पूरा नाम था। तो बाबर का जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का जो जन्म हुआ था वो 24 फरवरी को और 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 24 फरवरी को और 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 27 दिसंबर को और 1530 ईस्वी में हुई थी। 27 दिसंबर को 1530 ईस्वी को हुई थी। 1530 ईस्वी में हुई थी बाबर की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 17 मार्च को हुआ था और 1527 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा की रचना की थी। बाबरनामा की रचना की थी, बाबर ने ही की थी बाबरनामा की रचना, और तुर्की भाषा में की थी। बाबर ने ही तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो निमंत्रण दिया था दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था। दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण जो दिया था दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण था। बाबर की इब्राहिम लोधी पर जो विजय का कारण था, बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का जो कारण था वो तोप खाना था। यानी तोप खाने जो आग उगलते थे वो पहली बार तोप खाने का उपयोग बाबर ने किया था। और यहाँ की सेना जो थी वो तीर तलवार इनसे झगड़ती थी, जबकि तोप खाने से आग उगलते थे दूर से ही और वो नष्ट कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था प्लासी का युद्ध। और किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों के बीच और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। और जो इस युद्ध में जो है हुआ क्या था, इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया था, जिसके गद्दारी के कारण जो है ये अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेज़ी सेना का जो नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व जो किया था लॉर्ड क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है। प्लासी युद्ध का जो मैदान स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी युद्ध का मैदान जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, प्लासी युद्ध का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। और इसमें बाबर ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को पराजित करके वो दिल्ली का मुगल शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अकबर ने पराजित किया था। अकबर ने पराजित किया था, हेमू को पराजित किया था। हेमू को पराजित किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था, और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने जो पराजित किया था वो मराठों को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था बैरम खान ने किया था। दूसरी लड़ाई जो अकबर ने हेमू से लड़ी थी, उस लड़ाई में बैरम खान ने नेतृत्व किया था मुगल सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर का मकबरा बनवाया था। जहांगीर का जो मकबरा बनवाया था वो नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। बिना ताज के
बादशाह जो कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह जो कहा जाता है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख जो कहा जाता है जहांदार शाह को कहा जाता है। लंपट मूर्ख जो कहा जाता है जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। जो अमरकोट पाकिस्तान में है हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट जो इस समय पाकिस्तान में है हुआ था अकबर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी को और 1556 ईस्वी में हुआ था, यानी 14 साल की उम्र में ही उसका अभिषेक हुआ था। 13 साल की उम्र हुई थी, 14 साल में वो चल रहा था तब उसका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कहाँ पर हुआ था? कालानौर किले में हुआ था पंजाब में। जो कालानौर किला है वो पंजाब में है, वहाँ पर उसका राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की माँ का नाम था। अकबर की माँ का नाम जो था हमीदा बानो था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने जो जड़ी कलम की उपाधि दी थी वो किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। अकबर ने जड़ी कलम की जो उपाधि दी थी वो किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी थी, वो किसको दी थी? अकबर ने शीरी कलम की जो उपाधि दी थी किसको दी थी? किसको शीरी कलम की उपाधि दी थी? अब्दुस समद को दी थी। अब्दुस समद को दी थी शीरी कलम की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक धर्म ग्रंथ धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था? सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था अकबर। अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून को हुआ था और 1576 ईस्वी में हुआ था। 18 जून को 1576 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच हुआ था? यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर को दफनाया गया था। अकबर को जो दफनाया गया था वो सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का संरक्षक था, क्योंकि अकबर उस समय जिस समय शासक बना था वो 13-14 साल के बीच में था, उसकी उम्र थी, तो उस समय अकबर का संरक्षक बैरम खां था। बैरम खां को संरक्षक बनाया गया था, यानी सारी देख रेख जो है बैरम खां ही करता था, नाम सिर्फ अकबर का चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल की राजकीय भाषा थी। मुगल काल की राजकीय जो भाषा थी वो थी फारसी भाषा। मुगल काल की भी राजकीय भाषा फारसी थी और सल्तनत काल की भी राजकीय भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है उसको किसने बनवाया था? उसको बनवाया था अकबर ने बनवाया था और 1572 ईस्वी में बनवाया था। और आपको बता दें कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने बनवाया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो ये थे जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।